नरेश मीणा की सेना को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। 3 बार में, सबसे पहले 4 नाबालिग, उसके बाद 39 आरोपियों को, तो सोमवार के दिन 18 आरोपियों को, यानी कुल मिलाकर अब तक नरेश मीणा के 61 जो समर्थक जेल के अंदर बंद थे, उन्हें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। रमेश बिधूड़ी जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क कालकाजी की बनाने की जो बात की है, उसको लेकर सचिन पायलट ने बीजेपी और रमेश बिधूड़ी को जमकर लपेटा है। किरोड़ी लाल मीणा जो अब तक एसआई भर्ती पर साफ तौर पर रद्द करवाने को लेकर मुखर नजर आ रहे थे, अब किरोड़ी लाल मीणा ने भी मुंह पर उंगली लगा ली है। क्यों मुंह पर उंगली लगाई, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले पर जो एडीजी विपिन कुमार ने जो आदेश जारी कर ट्रेनी एसआई जो हैं उनको प्रैक्टिकल के लिए जिलों में भिजवाने का जो आदेश जारी किया था, उसको लेकर हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है और कहा है कि यथास्थिति का पालन किया जाना चाहिए, नहीं तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुटा। सबसे पहले चर्चा करते हैं नरेश मीणा को लेकर। नरेश मीणा के जो समर्थक थे वो जेल के अंदर बंद थे, उनको 3 बार में 61 समर्थकों को जमानत मिल चुकी है। बड़ी खुशी और राहत की बात है कि नरेश मीणा हो सकता है कि अभी लंबे समय तक जेल में रहें, लेकिन नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनको कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सबसे पहले 4 नाबालिगों को कोर्ट से राहत मिली, उसके बाद 39 आरोपियों को दूसरी बार में कोर्ट से जमानत मिलती है, तो सोमवार के दिन 19 आरोपियों की जमानत अर्जी जो है वो लगाई जाती है, लेकिन एक को छोड़कर 18 जो आरोपी हैं उनको कोर्ट से जमानत मिल गई। उसके बाद सारे जो नरेश मीणा के समर्थक थे वो सीधे नरेश मीणा के कार्यालय पहुंचते हैं, वहां पर उनका खूब माला पहनाकर, साफा पहनाकर स्वागत किया जाता है और उसके बाद जमकर आतिशबाजी भी की जाती है। नरेश मीणा के समर्थक जो जेल से आए हैं, उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब जेल में मिलने के लिए किरोड़ी लाल मीणा गए थे, उस वक्त जो वायदे हमसे करके आए थे, उन्होंने वो वायदे पूरे नहीं किए, हमसे वादा खिलाफी की है, और अगर समरावता गांव को न्याय नहीं मिला और नरेश भाई को जमानत नहीं मिली तो यह आग और भी भड़क सकती है। अब यह आग क्यों भड़क सकती है, क्योंकि सरकार के मंत्रियों ने यह वादा किया था समरावता की जनता को कि समरावता के लोगों को न्याय भी मिलेगा और समरावता के लोगों को मुआवजा भी मिलेगा। जो लोग जेल के अंदर बंद हैं उनकी रिहाई का भी कोई रास्ता निकलेगा। हालांकि वो जमानत पर आ चुके हैं, लेकिन उनके समर्थकों का आरोप है कि जो निर्दोष लोग थे उन्हें भी पुलिस ने जबरन पकड़ पकड़ कर जेल भिजवाया है। अब देखिए, ये समर्थकों के द्वारा लगाए गए आरोप हैं। इस मामले पर ये सब जांच का विषय है, कौन दोषी था कौन निर्दोष था, लेकिन नरेश मीणा और समरावता गांव के मामले पर जो समरावता का कांड हुआ था, उसमें अब तक 61 जो नरेश मीणा के समर्थक हैं उन्हें कोर्ट से राहत मिल चुकी है। और किरोड़ी लाल मीणा जो बीच बचाव करने गए थे, समरावता गांव के लोग और सरकार के बीच समझौता करवाना चाहते थे, इस मामले को लेकर अब उन्हीं पर वादा खिलाफी के आरोप लगे हैं। देखना यह होगा कि यह खबर अगर किरोड़ी लाल मीणा तक पहुंचती है तो इस वादा खिलाफी वाले आरोप पर किरोड़ी लाल मीणा क्या बोलते हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा जो है उन्होंने मुंह पर उंगली रखना भी शुरू कर दिया है। क्यों कर दिया है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सचिन पायलट ने जो बीजेपी नेता और बीजेपी को लपेटा है उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल दिल्ली के अंदर जो चुनाव है उसमें कालकाजी जो विधानसभा सीट है उससे भाजपा ने रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी से आतिशी वहां से जो है वो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं और अलका लांबा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अब चुनाव प्रचार के दौरान नेता इस तरीके के भाषण देते हैं कि कई बार अपनी भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं। तो रमेश बिधूड़ी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि लालू जी ने वायदा किया था, लेकिन वो वायदा लालू जी तो पूरा नहीं कर पाए। हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़क बनाने की उन्होंने बात की थी, लेकिन मैं आपसे वादा भी कर रहा हूं और इस वादे को भी पूरा करूंगा कि कालकाजी की जो सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना दूंगा। अब इस मामले को लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि महिलाओं के लिए भाजपा फिजूल का इस तरीके से क्रेडिट लेती है। साफ तौर पर सचिन पायलट ने कहा है कि भाजपा की मानसिकता, उनके नेताओं की जो भाषा है उससे साफ तौर पर झलक रही है कि वो महिलाओं का सम्मान करना तो दूर, बल्कि महिलाओं के लिए किस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना गलत है। कोई भी नेता हो, किसी भी नेता को ये फ्रीडम नहीं होना चाहिए, किसी भी नेता की इस तरीके की भाषा नहीं होनी चाहिए कि वो किसी नेता के बारे में और महिला नेता के बारे में अगर इस तरीके की, या कोई भी आम महिला हो उसके बारे में अगर इस तरीके की टीका टिप्पणी करती हैं तो ये शोभा नहीं देती। अब
ये मामला है बीजेपी और कांग्रेस का, उनको देखना है। लेकिन सचिन पायलट ने इसको लेकर जमकर पलटवार भाजपा और भाजपा की जो नेता है रमेश भिदोड़ी उनको लेकर किया है, और साफ तौर पर भाजपा के नेताओं की जो मर्यादा है, भाषा की मर्यादा है, और वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, ये रमेश भिदोड़ी के बयान से साफ तौर पर झलक रहा है। सचिन पायलट ने ये कहा है। अब लौटते हैं राजस्थान की उस सबसे चर्चित भर्ती के ऊपर, जो 2021 की सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही, और चर्चा में होने की वजह है कि इस भर्ती के अंदर शुरू से ही धांधली के आरोप लग रहे थे। ये भर्ती इतनी लंबी हो चुकी है कि अब तो जो सब इंस्पेक्टर इसमें भर्ती हुए हैं उनको भी नहीं समझ में आ पा रहा, ना आम आदमी को समझ आ पा रहा, ना इस भर्ती को जो लोग रद्द करवाना चाहते हैं उनको समझ आ पा रहा कि इसके अंदर आखिर हो क्या रहा है। 18 नवंबर के दिन हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि भर्ती को यथास्थिति में रखना चाहिए, और इसकी पासिंग ऑफ परेड भी नहीं करवानी है जब तक फाइनल इस भर्ती पर कोई निर्णय नहीं आ जाए। लेकिन शुरू से जब चुनाव हुए थे उस वक्त से बीजेपी सरकार कह रही थी कि पेपर माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उनको घर बिठा देंगे। लेकिन उन पेपर माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करने वाली भाजपा की सरकार अब तक सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द नहीं कर पाई। जब सरकार के मौजूदा मंत्री एसओजी जो इस भर्ती को लेकर जांच कर रही है, सभी जो अधिवक्ता हैं वो इस भर्ती को रद्द करने के लिए इसलिए कह चुके क्योंकि उनके सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया था कि इस भर्ती के अंदर 500 से ज्यादा जो भर्ती हुए हैं एसआई वो फर्जी हैं। अब आप बताइए, अगर किसी भर्ती में 800 साढ़े 800 पोस्ट हैं, कैबिनेट मंत्री ये दावा करता है कि इस भर्ती के अंदर तो 500 से ज्यादा फर्जीवाड़े से सब इंस्पेक्टर बने हैं। एसओजी जो इस भर्ती को लेकर जांच कर रही है वो कह रही है कि कोई सिस्टम ही नहीं है इस भर्ती का, इस तरीके से पेपर जो हैं वो लीक हुए हैं। सारा दावा जो है वो एसओजी की ओर से किया गया है और भर्ती रद्द करने की एसओजी की ओर से भी की गई है। उसके बाद सब कमेटी बनाई जाती है, वो भी अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। सब कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद हाईकोर्ट जो है वो भर्ती को यथास्थिति रखने का आदेश 18 नवंबर 2023 को निकाल देता है। उसके बाद पदोन्नति बोर्ड जो एडीजी हैं विपिन कुमार, उनकी ओर से 2023 के दिसंबर महीना यानी आखिरी महीने की आखिरी तारीख को एक आदेश जारी कर कहा जाता है कि जो ट्रेनी एसआई हैं उनको प्रैक्टिकल के लिए जिलों और रेंज में भिजवाना चाहिए। बताइए आप, जिलों और रेंज में भिजवाने का आदेश एडीजी विपिन कुमार की ओर से जारी कर दिया। लेकिन जब यह आदेश की बात कोर्ट के अंदर रखी गई तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 18 नवंबर के आदेश का पालन होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया है तो आदेश का कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। और इसी को लेकर अब देखना यह होगा कि किरोड़ीलाल मीणा ने मुंह पर उंगली लगा ली है। किरोड़ीलाल मीणा से जब पूछा गया कि भाई क्या मानते हैं कि परीक्षा फिर से ये रद्द होनी चाहिए, तो उन्होंने मुंह पर उंगली लगाई, इधर उधर देखा और हल्की सी स्माइल करते हुए निकल ली। मतलब अब वो खामोश हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन न्याय एक दिन जरूर होता है। न्याय के लिए इंतजार भले ही करना पड़े, लेकिन आखिर में न्याय जरूर होता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने अब फिर से मना कर दिया है कि यथास्थिति का पालन किया जाए। लिहाजा उन ट्रेनी एसआई को अब जिलों में नहीं भिजवाया जाएगा। और भर्ती को लेकर सरकार को 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार को भी पता चल चुका है। भजनलाल शर्मा नहीं चाहते कि इस भर्ती को रद्द कर अपने ऊपर कुछ लिया जाए। वो चाहते हैं कि शायद ये भर्ती कोर्ट से रद्द हो जाए। तो अब ऐसा हो सकता है कि सरकार की ओर से तो इस भर्ती को रद्द नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट से सरकार इस भर्ती को रद्द करवा दे। लेकिन समझ में मेरे ये भी नहीं आ रहा कि किरोड़ीलाल मीणा हमेशा मुखर नजर आते थे, आखिर किरोड़ीलाल मीणा को क्या हो गया? क्या उन्हें मना किया है अमित शाह से मुलाकात के बाद कि भाई चुप रहना है, आप इधर उधर की बयानबाजी करते हैं तो सिस्टम में दिक्कत आ जाती है? या फिर कोई और वजह है? क्या वजह है पता नहीं। लेकिन जो लगातार किरोड़ीलाल मीणा, मैं बार बार ये भी कहता हूं कि विपक्ष में सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी ने विपक्ष में रहते हुए अदा की थी तो वो किरोड़ीलाल मीणा ने की थी। हर किसी के लिए किरोड़ीलाल मीणा जो हैं वो हर किसी के लिए धरातल पर आकर संघर्ष करते हैं। किसी की कोई भी वजह हो, किरोड़ीलाल मीणा संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले पर भी वो मुखर नजर आ रहे थे, लेकिन अब मुंह पर उंगली लगा ली है। तो क्या उंगली लगाने का मतलब ये समझें कि अब किरोड़ीलाल मीणा को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है? आने वाले समय में जो भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा। इंतजार इस बात का रहेगा नरेश मीणा को कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा, उन्हें कब जमानत मिलती है, और सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले पर क्या खुशखबरी जो है वो लोगों के लिए आ सकती है। इसमें जो इंतजार कर रहे हैं भर्ती को रद्द करने की, उनके लिए आ सकती है। क्योंकि अब हम खबर चलाते हैं तो कई जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए वो कहते हैं कि भाई साहब आप बार बार रद्द करवाना चाहते हैं।
भाई रद्द नहीं करवाना चाहते, आप ईमानदारी से लगे हैं, मेहनत से लगे हैं, और अगर रद्द भी हो जाती है तो दोबारा परीक्षा होती है तो आप दोबारा आपका चयन हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर इस भर्ती के अंदर एक भी, जैसे कैबिनेट मंत्री तो 500 सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं कि फर्जी हैं, मैं सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूं कि अगर एक सब इंस्पेक्टर भी इस भर्ती के अंदर धांधली से, फर्जीवाड़े से अगर भर्ती हुआ है और वो किसी थाने के थानेदार जाकर बनेंगे तो जिंदगी भर जनता का किस तरीके से खून पिएंगे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक थाना, क्योंकि न्याय की फैली जो सीढ़ी होती है वो पुलिस होती है, न्यायालय से मिलता है, लेकिन इसका पहला दरवाजा जिस पर हम जाकर दस्तक देते हैं वो पुलिस होती है, और पुलिस में जो थानेदार होते हैं वो होते हैं। तो अगर फर्जीवाड़े से कोई थानेदार भर्ती होता है तो वो जिंदगी भर सिर्फ जनता का खून पीने का काम करेगा। इसलिए सरकार को इस भर्ती पर फिर से विचार करना चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाले समय पे इस भर्ती को लेकर कोई अच्छा फैसला हम सबके बीच में आ सकता है। नमस्कार, महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।